हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, क्लास 11th में हम लोग ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी, और उस पर न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, आज के क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन के टाइप्स और रिटार्डेशन, उसके साथ ही बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। ओके, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है एक्सेलरेशन बेस्ड। ठीक है, जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या थ्योरी पढ़ेंगे, वो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन पे डिपेंड होगा। ओके, तो देखो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर बच्चों मैथमेटिकली मैं लिखूं तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है बच्चों एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक्सेलरेशन हम लोग कितने टाइप के पढ़ेंगे। जैसे स्पीड में, वेलोसिटी में हम लोग ने पढ़ा था यूनिफॉर्म, वैसे ही पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो बच्चों हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ना है। ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ठीक, तो एक एक करके बच्चे समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब वेलोसिटी होता है बच्चों वेक्टर, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक, एसआई यूनिट का बात किया जाए बच्चों, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई वैल्यू लिखा रहे जैसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किसको बता रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन को बता रहा है। ठीक है, तो यूनिट देख के भी हम लोग पहचान सकते हैं कि वो वैल्यू किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड दिया तो ये किसको बता रहा है बच्चों? वेलोसिटी को बता रहा है। ठीक, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, डायमेंशन फार्मूला देखा जाए बच्चों तो डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l s-2। यहाँ पे देखो मास जो है वो 0 है, लेंथ मीटर है, तो l1 s-2। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास ये स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, और इस स्ट्रेट पाथ पे कार मूव कर रहा है। ओके, इधर वेलोसिटी है u। अब यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों इसका हो जाता है मान लो v। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है v। ओके, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? तो द डायरेक्शन इज सेम दैट इन चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान देना बच्चों, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नॉट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। नहीं, तुम लोग को क्या याद रखना है बच्चों? जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का वो चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है। कहाँ होता है? चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है। इस बात को ध्यान देना है। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, वो यूनिफॉर्म होता है बच्चों। यूनिफॉर्म मतलब जो बदलता नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, और जी का वैल्यू होता कितना है? अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों मोशन में है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो? कांस्टेंट हो, तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मान लो बच्चों ये हो गया अर्थ, ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। ठीक है, ओके, अब इस अर्थ
के कुछ हाइट से बच्चों, इस अर्थ के कुछ हाइट एच से हम कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, ठीक है, हम कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा नीचे, वेलोसिटी कहाँ होगा, नीचे होगा, ओके। और एक्सेलरेशन का अगर बात करूँ बच्चों, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो -g होगा, ठीक है। अब g का वैल्यू हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। और डायरेक्शन जो है बच्चों g का वो किधर है, डाउनवर्ड है। तो देखो डायरेक्शन बच्चों हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड, डायरेक्शन कहाँ हो गया, डाउनवर्ड हो गया। और जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उस केस में हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी के लिए भी हम लोग ने डिफाइन किया था, वेलोसिटी में भी अगर कांस्टेंट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। इस बात को ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेक्स्ट है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, चेंज ना हो, वो यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में देखो बच्चों, एक तो होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, वेक्टर के लिए एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है बच्चों डायरेक्शन, दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर ये सेम हो और ये डिफरेंट हो गया तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर डायरेक्शन सेम हो और ये मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर दोनों डिफरेंट हो, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, तो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इसको बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और बोथ चेंज ड्यूरिंग मोशन, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करे या तो डायरेक्शन करे या तो दोनों चेंज करे ड्यूरिंग मोशन, तो वो एक्सेलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इस बात को समझ में आया, इस बात को बच्चों याद रखना है और माइंड में रखना है इस चीज़ों को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। एवरेज एक्सेलरेशन, तो इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों, ये हमारे पास बच्चों पाथ है, ठीक है, ये हमारे पास पाथ है, यहाँ पे मान लो बच्चों कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे कोई कार है, ओके। यहाँ पे बच्चों कार का वेलोसिटी है मान लो u, क्या है, u है। और कुछ टाइम बाद बच्चों, आफ्टर कुछ टाइम बाद, तो यहाँ पे मान लो बच्चों t इक्वल टू हो रहा है t1 और यहाँ पे t इक्वल टू हो रहा है t2, तो यहाँ पे बच्चों इसका वेलोसिटी हो जाता है v, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u, और चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन टाइम हो जाएगा बच्चों t2 माइनस t1, ठीक है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन वो चेंज इन टाइम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1, ये क्या हो गया बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक। अब एक पॉइंट देखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मीन्स माइंड में तुम लोग को बच्चों ये रखना है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होगा, नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होगा, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे बच्चों फाइनल वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको बच्चों एग्जांपल लेके समझाऊं। देखो, मान लो बच्चों यहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, और एक यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है, ठीक। ओके, यहाँ पे एक कार को मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे कार को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है बच्चों u वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये कार कुछ टाइम बाद बच्चों आ जाती है यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है v, ठीक है। अब देखो बच्चों, दूसरा केस में कंसीडर कर रहा हूँ। मान लो ये कार है, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी बच्चों, मान लो ये कार रिटर्न होके आती है वापस, इस डायरेक्शन में आती है, मान लो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी बच्चों नॉट स्क्वायर होगा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो बच्चों, यहाँ पे ये कार चल रही है, ये कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे इसको मान लो बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट वाला केस में बच्चों चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल कितना है बच्चों 15 माइनस इनिशियल कितना है 10, तो हुआ 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल माइनस इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड। तो जो डायरेक्शन होगा बच्चों एसेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ओके, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आ रहा है बच्चों इधर आ रहा है, ठीक। अब देखो सेकंड वाला केस में देखना बच्चों, इसमें ध्यान देना, ठीक है। अगर इस केस में मैं बच्चों बोलूँ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो बच्चों, चेंज के लिए हम फाइनल वेलोसिटी लेते हैं, तो ये है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, और निगेटिव डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है, तो ये निगेटिव मैं लिखूंगा, ठीक है। तो देखना बच्चों, इसको मैं लिखूंगा -15 मीटर पर सेकंड। अब देखना चेंज निकाल रहा हूँ तो माइनस, ये देखो 10 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे कितना आया, -25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो बच्चों होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो इस साइड होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, और इस केस में बच्चों एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ओके। इस एग्जांपल को लेकर के बच्चों क्लियरिटी आ ही गया होगा कि चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, ठीक। अब आ जाओ बच्चों, अब एक्सेलरेशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग समझते हैं पहले। देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम लोग जो जानते हैं बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो बच्चों, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कर दिया जीरो, क्यों जीरो करेंगे तो ये एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बता रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा बच्चों डी वी अपॉन डी टी, ओके, और डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या सिंपल किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इस फार्मूला को याद रखना है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इस फार्मूला को बच्चों याद रखना है, ओके, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर
हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, हम बच्चों मान लो एक जगह से हम दूसरे जगह जाते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक गए, तो पहला चीज़ तो बच्चों टाइम चेंज होगा, पहला चीज़ टाइम चेंज होगा, दूसरा चीज़ पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, तीसरा चीज़ बच्चों वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, 3 चीज़ चेंज होगा। तो अगर मान लो बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी वेलोसिटी जो है बच्चों वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, मतलब इस कार का जो वेलोसिटी है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, तब हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को बच्चों याद रखना है, एक्सेलरेशन कब क्या होगा, जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ होगा एक्स का, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, एक्स का। तो a इक्वल टू होता है बच्चों v dv अपॉन dx, इस बात को याद रखना है, a इक्वल टू होता है v dv अपॉन dx, ओके। तो एक्सेलरेशन का ये वैल्यू बच्चों याद रखना है, इस वैल्यू को कब करोगे यूज, जब वेलोसिटी जो होगा वो फंक्शन होगा x का। जैसे मान लो बच्चों अगर एग्जाम्पल का मैं बात करूं, एग्जाम्पल का, तो मान लो वेलोसिटी दिया है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2। अब पूछे बच्चे a क्या होगा, a क्या होगा, तो a निकालने के लिए बच्चों लिखेंगे v dv अपॉन dx। तो v की जगह वैल्यू दिया है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसका dv अपॉन dx निकालेंगे, dv अपॉन dx निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा 2 दूनी 4 x प्लस 0। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा a इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x, ओके, ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको बच्चों याद रखना है, अच्छा अगर क्वेश्चन दे तो जो वेलोसिटी का फंक्शन देगा वो x के रिस्पेक्ट में देगा, या x के साथ वेरी करता हुआ देगा, या x का फंक्शन होगा, तो इस इक्वेशन को, इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने बच्चों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर में बताया था, रेट ऑफ चेंज जो बताता है वो डिफरेंशिएशन को बताता है, और एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन को बताता है, ठीक है। तो जब भी बच्चों क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि कैसे कब किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करेंगे, कब किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करेंगे, तो तुम लोग बच्चों बेसिक फार्मूला को याद रखना। क्या याद रखना है, बेसिक फार्मूला को। तो अगर मैं बच्चों बोलूँ वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलोगे dx अपॉन dt, वेलोसिटी क्या होगा dx अपॉन dt। अब देखो बच्चों इसी फार्मूला में अगर dt को इधर भेज दिया जाए तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा v dt। तो देखो वेलोसिटी टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी देगा। तो एक ही फार्मूला से हमें पता चल गया, ये फार्मूला याद रहेगा तो हम v dt मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला जो है बच्चों वो है हमारे पास a इक्वल टू dv अपॉन dt। तो देखो बच्चों वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देगा बच्चों, एक्सेलरेशन देगा। और इसी को बच्चों अगर इस इक्वेशन में मैं इधर t को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो dv क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt। मतलब एक्सेलरेशन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के साथ तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें टाइम के साथ तो वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन दिया, और वेलोसिटी को टाइम के साथ
इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी देगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ओके, आ जाओ मैं फ्लो चार्ट से इस चीज़ को बताता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है x, ये है वेलोसिटी बच्चों, ये है वेलोसिटी v, और ये है एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर x से हमें जाना है v की तरफ, कहाँ जाना है, x से v की तरफ, तो dx अपॉन dt दे देगा हम लोग का वेलोसिटी, dx अपॉन dt क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अगर हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन करना चाहते हैं बच्चों, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन करना चाहते हैं तो a इक्वल टू देगा dv अपॉन dt, a इक्वल टू देगा dv अपॉन dt। मतलब x का डिफ्रेंसिएशन टाइम के साथ करेंगे तो हमको बताएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन टाइम के साथ करेंगे तो बताएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके रिवर्स बच्चों सोचे तो ये डिफ्रेंसिएशन है और इसका रिवर्स हम करें तो रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो आ जाओ अब इसके रिवर्स हम चलते हैं। मान लो बच्चों एक्सेलरेशन से हम लोग को फाइंड करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन का बच्चों टाइम से इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्सेलरेशन का बच्चों टाइम से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा a dt। अब हमें बात बच्चों जाना है वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, वेलोसिटी से क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करना है, तो वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को बच्चों याद रखना है, याद नहीं है तो बेसिक फार्मूला याद रखना है बच्चों ये। ओके, और ये दोनों तो याद ही होगा। अब इसको कर देंगे तो इंटीग्रेशन बता दिया, और वेलोसिटी टाइम को कर दिए तो डिफरेंशिएशन, इसको कर दिए तो इंटीग्रेशन बता दिया, और dx अपॉन dt कर दिए तो वेलोसिटी बता दिया। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट को बच्चों ध्यान रखना। ओके ठीक, अब आ जाओ बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल को करते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल दे रहा है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस मीटर पर सेकेंड वेयर t इज सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बच्चों t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो इसके लिए बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन क्या है बच्चों, v इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये हो गया वेलोसिटी बच्चों। अब देखो बच्चों एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो a इक्वल टू dv अपॉन dt। अब देखो बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर जो होता है कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर एक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 t माइनस 4t का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा, और 3 का बच्चों हो जाएगा 0। तो ये a इक्वल टू आ गया बच्चों 4t माइनस 4। ओके, अब t इक्वल टू कितना पे पूछ रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है। ठीक है, तो a टाइम की जगह यहाँ 2 सेकेंड रख देंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस 4, तो एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, ए पार्टिकल मूविंग एलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों दिया 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल कंप्लीट 1/4 हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको बच्चों फिगर से समझते हैं। ओके, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है, ये क्या है बच्चों, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल बच्चों मूव कर रहा है, तो पार्टिकल को बना देता हूँ, ये रहा बच्चों हमारे पास पार्टिकल। ठीक है, ये रहा हमारे पास बच्चों पार्टिकल रहा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बच्चों पार्टिकल। ठीक, ओके, अब इसका जो
यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों, मान लो इसका वेलोसिटी है दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, और रेडियस जो दिया हुआ है बच्चों, रेडियस जो दिया हुआ है, ओके, रेडियस कितना दिया हुआ है 8 मीटर, रेडियस दिया है 8 मीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, अगर मान लो ये पार्टिकल बच्चों ई पोजीशन पे है, 1/4 पार्ट पे आया, तो बच्चों ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब ये पार्टिकल बच्चों यहाँ पे होगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल को जो टाइम लगा वो दिया हुआ है, टाइम विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक। तो गिवन लिख लेते हैं बच्चों, गिवन क्या है, रेडियस, रेडियस दिया हुआ है बच्चों 8 मीटर, ठीक है, और स्पीड जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। तो देखो बच्चों, अगर पार्टिकल बच्चों यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो ठीक, तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप हो जाएगा, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, क्योंकि यहाँ पे इस टेंजेंट के अलॉन्ग ही इसका डायरेक्शन होगा बच्चों। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बच्चों वेलोसिटी का वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे होगा वेलोसिटी बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ है बच्चों तो जे कैप, ओके, ठीक है, ठीक। और एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों हम लोग जानते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, अब देखो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों, ये कौन सा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है बच्चों, जे की तरफ है, और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है बच्चों एक्स की तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो चेंज इन जो वेलोसिटी होगा बच्चों डेल्टा वी ओ, फाइनल वेलोसिटी मतलब 4 जे कैप फोर जे कैप माइनस 4 आई कैप, ये हो गया बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों 4 जे कैप माइनस 4 आई कैप, ठीक है, माइनस 4 आई कैप, ठीक, ओके। टाइम बच्चों देखो, टाइम क्या होगा, टाइम, तो देखो बच्चों टाइम इक्वल टू हो जाए, टाइम इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बच्चों चला तो डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल चला तो बच्चों 2 पाई आर, टोटल चला तो बच्चों 2 पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक चला तो 2 पाई आर अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर अपॉन 2, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन 4, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन 4, और वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों 8, वेलोसिटी कितना होगा 8 होगा, ठीक। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे टाइम हम निकाल लेते हैं, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, आर की जगह कितना दिया है बच्चों, रेडियस दिया है 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है, अपॉन 8 इंटू 4, ठीक है। तो ये 8 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये हो गया पाई अपॉन 2, कितना हो गया बच्चों पाई अपॉन 2, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों एवरेज वेलोसिटी एक मिनट देख रुक जाओ बच्चों, यहाँ पे रेडियस 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। यहाँ पे बच्चों स्पीड लिखेंगे 8 के जगह, सॉरी यहाँ पे बच्चों 8 के जगह हम लिखेंगे स्पीड लिखेंगे, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा t इक्वल टू वो 2 पाई r के जगह बच्चों 8 अपॉन 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये देखो बच्चों 8 दूनी 16, 4 चौका 16, तो यहाँ पे टाइम आ गया बच्चों पाई, ठीक है। तो यहाँ पाई हो गया, तो ये हो गया बच्चों एवरेज, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो कितना बोलोगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 4√2 अपॉन पाई, ओके, 4√2 अपॉन पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों, किसी बच्चों को अगर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का पता करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ओके। ये हो गया बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो बच्चों ये है फाइनल, ये है फाइनल वेलोसिटी, और ये है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का जो चेंज होगा बच्चों वो इधर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चेंज जो होगा वो 4i कैप और ये हो जाएगा 4j कैप। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, और मैग्नीट्यूड होगा 4√2 अपॉन 5 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ x इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस टी मीटर देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या हो जाता है बच्चों, मैक्सिमम हो जाता है, तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 6t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ओके। तो वेलोसिटी निकालेंगे तो बच्चों वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 12t माइनस 3t स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम पूछ रहा है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है बच्चों, dv अपॉन dt इक्वल टू 0 होगा, तो वेलोसिटी जो होगा वो बच्चों, वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कर लो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 6t कर दो 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 6t इक्वल टू 12, तो t इक्वल टू हो गया 12 अपॉन 6 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 सेकंड। टाइम इक्वल टू हो गया बच्चों 2 सेकंड, ठीक है। टाइम कितना आ गया 2 सेकंड। अब 2 सेकंड पे इस टाइम पे हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो इस इक्वेशन में बच्चों हम लोग रखेंगे तो वैल्यू आएगा डिस्प्लेसमेंट का। इस इक्वेशन में बच्चों वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का आएगा। तो x एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2 t की जगह 2 रख दो बच्चों, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 छक 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया बच्चों 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 बच्चों हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 16 मीटर। तो जब वेलोसिटी 0 होगा बच्चों, सॉरी जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा
तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी पे जो पोजीशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो 16 मीटर होगा पार्टिकल का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, इफ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज दिस। अब देखो बच्चों ये हमें दिया है रिलेशन, ठीक है। t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, द रिटार्डेशन इज। रिटार्डेशन मतलब बच्चों निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे तो दिक्कत है, t इक्वल टू करके दिया है। तो देखो बच्चों जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। t इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, t इक्वल टू है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर मैं टाइम को x से डिफ्रेंसिएशन करूँ तो और उसको उलट दूँ तो देखो जैसे t दिया है तो dt अपॉन dx कर लूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन dx अपॉन dt। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1 अपॉन ये v। तो यहाँ पे यही करेंगे, टाइम को ही कर लो बच्चों x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या dt अपॉन dx इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो x के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों dt अपॉन dx को लिख सकते हैं 1 अपॉन dx अपॉन dt, ओके, इक्वल टू 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखो बच्चों 1 अपॉन dx अपॉन dt को लिखेंगे v इक्वल टू हो गया 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। तो v इक्वल टू हो गया बच्चों 1 अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ने निकाल लिया v इक्वल टू दिस वैल्यू। अब क्या निकालना है बच्चों, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो बच्चों इसको क्या करेंगे, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो इस फंक्शन को मान लो बच्चों u और नीचे वाला को मान लो v, ठीक है। तो जब फंक्शन बच्चों u v के टर्म में होता है तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाला का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया। अब ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये जो वैल्यू है उसको v को ज्यों के त्यों रखते हैं। तो ये जो वैल्यू है ऊपर रख देंगे बच्चों 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। अब 1 जो है बच्चों 1 का डिफ्रेंशिएशन इंटू 0 हो जाएगा माइनस, अब देखो बच्चों ऊपर वाला जो के त्यों 1 रख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन तो देखो बच्चों 2 अल्फ़ा एक्स है तो 2 अल्फ़ा कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 अल्फ़ा, क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा, क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ओके। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू आया बच्चों माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर आया, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ही है v, तो इसको बच्चों हम लोग लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू, इस टर्म को बच्चों लिखेंगे 1 अपॉन दिस वैल्यू को लिख लेंगे वी स्क्वायर, ठीक है। जिस वैल्यू को लिखेंगे वी स्क्वायर 2 अल्फ़ा, वी स्क्वायर 2 अल्फ़ा। तो जो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो माइनस वी स्क्वायर 2 अल्फ़ा आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर, ठीक है। रिटार्डेशन पूछ रहा है तो रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव ख़त्म कर दो, तो 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर एक्स, ठीक है, वी स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक। तो आज के लेक्चर में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक।